नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं ITFD मीडिया। ITFD मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती का फैसला किया है। 10 मार्च तक राज्य में कुल 480 कंपनियां सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की तैनात होगी। चुनाव आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मतदान तारीखों के आधिकारिक ऐलान और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले ही फोर्स की तैनाती शुरू कर दी जाएगी। निर्देश दिया गया है कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक राज्य के सभी संवेदनशील और अंतिम संवेदनशील इलाकों की पहचान पूरी कर ली जाए। बंगाल पुलिस और प्रशासन को कहा गया है कि संवेदनशीलता के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ताकि उस हिसाब से केंद्रीय बलों की तैनाती की रणनीति बनाई जा सके। चुनाव आयोग की योजना के मुताबिक कुल 480 कंपनियां के 2 चरणों में तैनात किया जाएगा। पहला चरण 1 मार्च तक 240 कंपनियां, इनमें शामिल होगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF 110 कंपनियां, BSF की 55 कंपनियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की 21 कंपनियां, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की 27 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल SSB की 27 कंपनियां। दूसरा चरण 10 मार्च तक 240 और कंपनियां, जिसमें CRPF की 120 कंपनियां, BSF की 65 कंपनियां, CISF की 16 कंपनियां, ITBP की 20 कंपनियां, SSB की 19 कंपनियां, यानी कुल मिलाकर राज्य में 480 कंपनियां केंद्रीय बलों की मौजूद रहेगी। और सोमवार शाम को राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ प्रारंभिक बैठक में आयोग ने स्पष्ट किया कि इन बलों को सिर्फ निष्क्रिय रूप से नहीं रखा जाएगा, इनका उपयोग एरिया डोमिनेशन यानी प्रारंभिक क्षेत्र नियंत्रण के लिए किया जाएगा। इसका मतलब है कि चुनावी घोषणा से पहले ही संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च, गश्त और कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने की कवायद शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भी विशेष जिम्मेदारी भी सौंपी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक CAPF की तैनाती प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और रोजाना रिपोर्ट आयोग को भेजेंगे। CAPF की आवाजाही और समन्वय की जिम्मेदारी CRPF को सौंपी गई है ताकि अलग अलग बलों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान अतीत में हिंसा और झड़पों की घटनाएं सामने आती रहती है। ऐसे में इस बार चुनाव आयोग पहले से ही सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती यह संकेत देती है कि आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि संवेदनशील क्षेत्रों की अंतिम सूची क्या होती है और राजनीतिक दल इस कदम पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य। ITFD मीडिया पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।